रामायण बस एक कहानी नहीं है। ये तो हमारे भारत की रूह में बसी एक जीती जागती गाथा है। सदियों से इसने हमारे संस्कार, विश्वास और सोच को आकार दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ने इसके छंदों में सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रेरणा पाई है। पर रामायण का प्रभाव सिर्फ धर्म और साहित्य तक ही सीमित नहीं है। ये कला, संगीत, नृत्य और हमारे रोजाना जीवन में भी रचा बसा है। प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक सिनेमा तक ये महाकाव्य आज भी मोहित और प्रेरित करता है। राम, सीता और रावण की कहानी हर उम्र के लोगों के दिलों में बसती है। यह हमें प्रेम, कर्तव्य, साहस और अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध के बारे में सिखाती है। लेकिन इस जानी पहचानी कहानी के पीछे प्रतीकों की परतें, छिपे हुए अर्थ और अनकही दास्तां हैं। ये निबंध रामायण के सत्य में उतरता है, इसके अनजाने पहलुओं और स्थायी प्रासंगिकता की खोज करता है। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। कथा है कि वाल्मीकि, जो कभी एक डाकू थे, एक गहन बाडलव से गुजरे। अपने साथी को खो देने वाले एक क्रौंच पक्षी की पीड़ा से द्रवित होकर वे एक ऋषि और कवि बन गए। वाल्मीकि का महाकाव्य कहानी कहने की कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कहानी को जीवंत बनाने के लिए वे ज्वलंत इमेजरी, गेय भाषा और जटिल चरित्रों का उपयोग करते हैं। रामायण केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, यह मानव स्वभाव, नियति और धर्म पर एक चिंतन है। परंपरागत रूप से इस महाकाव्य का श्रेय एक ही लेखक को दिया जाता है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह सदियों में विकसित हुआ है। पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण के अलग अलग संस्करण और व्याख्याएं मौजूद हैं। हर पुनर्कथन अपने स्वाद और दृष्टिकोण को जोड़ता है, जो उस सांस्कृतिक संदर्भ को दर्शाता है जिसमें इसकी रचना की गई थी। यह विविधता रामायण को समृद्ध करती है, इसकी अनुकूलनशीलता और स्थायी अपील को प्रदर्शित करती है। राम और सीता को अक्सर आदर्श पुरुष और महिला के अरूपी में चित्रित किया जाता है। राम धर्मी राजा, धर्म और साहस का अवतार हैं। उनकी डिवोटेड पत्नी सीता पवित्रता, धैर्य और लचीलापन का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी प्रेम कहानी चुनौतियों और बलिदानों से भरी हुई है। राम का वनवास, सीता का हरण और उनका अंतिम पुनर्मिलन कथा के मूल हैं। हालांकि रामायण उनके रिश्ते की जातिलताओं को चित्रित करने से कतराता नहीं है। कर्तव्य के प्रति राम का पालन कभी-कभी सीता के प्रति उनके प्रेम से टकराता है। सीता हालांकि समर्पित हैं, राम के कार्यों पर सवाल उठाती हैं और अपनी एजेंसी का दावा करती हैं। उनका रिश्ता आदर्श होने से कोसों दूर किसी भी मानवीय बंधन की चुनौतियों और जीत को दर्शाता है। यह एक साझेदारी में विश्वास, संचार और समझ के महत्व पर प्रकाश डालता है। रामायण एक विशाल और बहुआयामी महाकाव्य है, जिसमें कई उपकथाएं और गौण कहानियां हैं। ये कम जानी जाने वाली कहानियां पात्रों और उनकी प्रेरणाओं में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए सीता की बहन उर्मिला की कहानी महिलाओं द्वारा किए गए मौन बलिदानों का खुलासा करती है। जहां लक्ष्मण, राम के भाई, उनके साथ लड़े, वहीं उर्मिला पीछे रहकर अलगाव का भार सहती रही। इसी प्रकार राम को जामुन अर्पित करने वाली आदिवासी महिला शबरी की कहानी भक्ति और विश्वास के महत्व पर प्रकाश डालती है। अपनी विनम्र उत्पत्ति के बावजूद प्रेम और आतिथ्य के शबरी के हवा भाव ने राम को गहराई से छू लिया। ये अनकही कहानियां रामायण की टेपेस्ट्री को समृद्ध करती हैं, जो मानवीय अनुभवों और भावनाओं की विविधता को प्रदर्शित करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि छोटे छोटे पात्र भी कथा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हनुमान बस एक बंदर से बढ़कर। हनुमान वानर देवता रामायण के सबसे प्रिय पात्रों में से एक हैं। राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, उनकी अलौकिक शक्ति और उनका चंचल स्वभाव उन्हें हर उम्र के लोगों को प्रिय बनाता है। अक्सर शक्ति और वफादारी के प्रतीक के रूप में चित्रित हनुमान एक सच्चे भक्त के गुणों का प्रतीक हैं।
रामायण में उनकी भूमिका एक योद्धा और दूत से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक रणनीतिकार, एक राजनयिक और ज्ञान और साहस के स्रोत हैं। हनुमान का लंका के लिए समुद्र के पार छलांग लगाना, सीता की उनकी खोज और अंतिम युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका लोकप्रिय कल्पना में अंकित हैं। लेकिन हनुमान की कहानी भी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। विपत्ति का सामना करने पर भी राम में उनका अटूट विश्वास हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों से उबरने के लिए प्रेरित करता है। कला और संस्कृति में रामायण। भारतीय कला और संस्कृति पर रामायण का प्रभाव गहरा और व्यापक है। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक सिनेमा तक इस महाकाव्य ने अनगिनत कलाकारों, संगीतकारों और कलाकारों को प्रेरित किया है। मंदिर की मूर्तियां रामायण के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो कहानी को पत्थर में जीवंत करती हैं। भरतनाट्यम और कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप महाकाव्य के प्रसंगों को बयां करने के लिए विस्तृत हावभाव और भावों का उपयोग करते हैं। पूरे भारत में लोक परंपराओं में रामायण के अपने अपने संस्करण हैं, जो अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों और मान्यताओं को शामिल करते हैं। उत्तर भारत में लोकप्रिय एक नाट्य प्रदर्शन रामलीला दशहरा के त्योहार के दौरान पूरे महाकाव्य को पुनः अंक अधिनियमित करता है। रामायण की यह निरंतर पुनर्व्याख्या और पुनर्कल्पना इसकी स्थायी प्रासंगिकता और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल होने की क्षमता को उजागर करती है। रामायण की राजनीति। साहित्य के किसी भी महान कृति की तरह रामायण पूरे इतिहास में विभिन्न व्याख्याओं और विनियोगों के अधीन रहा है। अच्छाई बनाम बुराई, कर्तव्य और राजतंत्र के विषयों का उपयोग राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक मानदंडों को सही ठहराने के लिए किया गया है। कुछ शासकों ने राम को एक आदर्श राजा के रूप में इन्वोक्ट किया है, अपने शासन को वैध बनाने के लिए महाकाव्य का उपयोग किया है। अन्य लोगों ने सामाजिक न्याय और समानता के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो समकालीन मुद्दों के समानांतर हैं। धर्म का रामायण का संदेश, जबकि कालातीत है, व्याख्या के लिए खुला है। महाकाव्य के साथ गंभीरता से जुड़ना आवश्यक है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ और विभिन्न व्याख्याओं के पीछे की प्रेरणाओं को समझना। रामायण की जटिलताओं और बारीकियों को स्वीकार करके हम सरल या पक्षपाती व्याख्याओं के शिकार हुए बिना इसकी समृद्धि और प्रासंगिकता की सराहना कर सकते हैं। रामायण का कालातीत संदेश। अपने प्राचीन मूल के बावजूद रामायण आज भी लोगों के साथ गूंजता है। प्रेम, हानि, कर्तव्य और अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के विषय सार्वभौमिक और कालातीत हैं। महाकाव्य हमें धार्मिकता, साहस और करुणा का महत्व सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि विपत्ति का सामना करने पर भी हमें अपने मूल्यों को बनाए रखने और जो सही है उसके लिए लड़ने का प्रयास करना चाहिए। रामायण रिश्तों के महत्व और अपनों के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले बलिदानों पर भी प्रकाश डालता है। सीता के लिए राम का प्यार, राम के प्रति सीता की भक्ति और अपने स्वामी के प्रति हनुमान की वफादारी मानवीय संबंध की स्थायी शक्ति के उदाहरण हैं। नैतिक दुविधाओं और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में आशा, लचीलापन और बुराई पर अच्छाई की जीत का रामायण का संदेश हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। निष्कर्ष, रामायण की स्थायी विरासत। रामायण केवल एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यह कहानी कहने की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। इसके पात्र, विषय और संदेश हमारे मूल्यों, विश्वासों और विश्व दृष्टि को आकार देते रहते हैं। महाकाव्य की स्थायी विरासत समय और संस्कृति को पार करने की क्षमता में निहित है। प्रेम, हानि, कर्तव्य और अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की कहानियां पीढ़ियों और भौगोलिक सीमाओं के पार लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। रामायण की जटिलताओं और बारीकियों के साथ जुड़कर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझ सकते हैं। आशा, लचीलापन और बुराई पर अच्छाई की जीत का महाकाव्य का कालातीत संदेश हमें अपनी व्यक्तिगत यात्राओं पर प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है।